क्या आप रात के अंधेरे में कहीं जाने से डरते हैं? क्या आपको कब्रिस्तान के करीब अकेला गुजरते हुए भी डर लगता है? क्या आप अकेले घर में भी डर जाते हैं? अगर आप अकेले घर में नहीं डरते तो आज मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी खौफनाक मखलूक के बारे में जो आपके घर में मौजूद है और वो कभी भी आपको नुकसान पहुंचा सकती है। क्या आपको मालूम है वो कौन है? जी हाँ, वो है एक गुड़िया। itu lagi क्या आपके घर में भी कोई गुड़िया मौजूद है? Hey, don't you run away. Please stay. Stay with me. गुड़िया क्या कर सकती है? आए, मैं आज आपको बताता हूँ कुछ ऐसी गुड़ियाएं जो अगर आपके घर आ जाएं तो आपको तबाह बर्बाद कर सकती हैं। ये अजीबो गरीब गुड़िया आपकी रूह को निगलने के लिए तैयार हैं। तो क्या आप भी सुनने के लिए तैयार हैं? तो सुने। आपने अपने बचपन में गुड़ियाओं से मुतल्लिक बहुत सी कहानियां सुन रखी होंगी। उनमें से कुछ कहानियां पुरस्कारियत और खौफ से भरपूर होती हैं। इसके अलावा अब तक इस किस्म की गुड़ियाओं की कहानियों पर मबनी बहुत सी फिल्में भी बनाई जा चुकी हैं जो फिल्म बिनों खुसूसन बच्चों में भी काफी मकबूल हैं। कुछ इसी तरह की एक गुड़िया रॉबर्ट दी डॉल के नाम से भी मशहूर है कि वो बहुत हैबतनाक और खौफजदा कर देने वाली गुड़िया है। रॉबर्ट की गुड़िया साल 1905 में एक नौकरानी की जानिब से रॉबर्ट यूजीन ओटो नामी बच्चे को तोहफे में दी गई थी। इस हवाले से लोगों ने दावा किया है कि ये गुड़िया कई हादसात की जिम्मेदार है। कार हादसात, मुलाजमत के नुकसानात से लेकर तलाक तक गुड़िया को इनमें से कई वाक़यात का सबब जाना जाता है। रॉबर्ट को कायनात की सबसे मनहूस गुड़िया भी कहा जाता है। रॉबर्ट जैसे जीन के नाम से भी जाना जाता है। अपनी गुड़िया से इस हद तक प्यार करता था कि उसने अपना नाम उस गुड़िया के नाम पर रखा। यहाँ तक कि उसने इस बात को यकीनी बनाया कि उसकी गुड़िया में सब कुछ है। रॉबर्ट जेन अपनी गुड़िया को हर जगह ले जाता था और वो दोनों सबसे अच्छे दोस्त के तौर पर जाने जाते थे। बाद अज़ां जीन के घर वाले और दीगर जानने वालों ने ये बात शिद्दत से महसूस की कि गुड़िया में कुछ ऐसा गलत है जो हकीकत के बरअक्स है। जीन के घर के सामने सड़क पर राह चलते हुए लोगों ने उस गुड़िया को खिड़की के दूसरी तरफ से जाते हुए भी देखा। इसके अलावा ये गुड़िया मुबैना तौर पर घर के
इर्द गिर्द ही खुद ही घूमती हुई नजर आती थी। कुछ लोगों का इस पुरस्कार गुड़िया के बारे में ये भी दावा है कि कमरे में गुफ्तगू सुनते हुए गुड़िया के चेहरे के तासुरात बदल जाते हैं। जेन की शादी के बाद भी ये गुड़िया उसकी ज़िंदगी का अहम हिस्सा थी। हालांकि जेन की बीवी को उस गुड़िया से शदीद नफरत थी। जेन और उसकी बीवी की मौत के बाद रॉबर्ट की इस गुड़िया को अतिया कर दिया गया और आज उसे अपनी टेडी बियर के साथ फोर्ट एस मार्टिलो म्यूजियम में शीशे के केस में रखा गया है। रॉबर्ट की गुड़िया के बारे में कहा जाता है कि वो तारीख की सबसे खौफनाक गुड़िया है। वो म्यूज़ियम जहाँ उसे रखा गया है उसके बारे में मशहूर है कि वो रात के वक़्त म्यूज़ियम में ही घूमती रहती है। मज़कूरा म्यूज़ियम के कवानीन में से एक ये भी है कि अगर आप तस्वीर लेने से पहले रॉबर्ट की गुड़िया से इजाज़त नहीं लेंगे तो वो आपको मुख्तलिफ तरीक़ों से परेशान कर देगी। ऑस्ट्रेलिया में ही एक पुरस्कार गुड़िया ने मुकामी लोगों को खौफ में मुब्तला कर दिया था। लोगों का ख्याल है कि ये गुड़िया बदकिस्मती की अलामत है और जो उसके करीब जाता है वो उस पर हमलावर हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया की रियासत क्वींसलैंड के कस्बे लोसेंडा में एक जंगल में झूले पर बैठी एक गुड़िया खौफ की अलामत बनी हुई है, जिसके बारे में वहाँ के मकामी अफराद का मानना है कि ये गुड़िया उनके लिए बुराई और मुसीबत लाने का बुरा सबब है। साहिल के किनारे मैंग्रोव्स के जंगल में एक झूले पर पुरस्कार अंदाज में बैठी उस गुड़िया से मुतल्लिक बहुत सी कहानियां जन्म ले चुकी हैं। मुकामी लोग इस वहम और खौफ में इस हद तक मुब्तला हैं, उन्हें मुकम्मल यकीन है कि जब वो उसे देखते हैं तो उनके साथ कोई ना कोई बुरा वाक़या पेश आता है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक साहिल पर मछलियों का शिकार करने वाले माहीगीरों का मानना है कि झूले पर बैठी ये गुड़िया हमारे लिए बुराई लाने का बड़ा सबब है, क्योंकि जब कोई इसे देख लेता है तो उसके साथ कोई ना कोई हादसा हो जाता है। कभी उसकी कश्ती खराब हो जाती है तो कभी किसी बड़े नुकसान का सामना करना पड़ता है। हैंचनब्रुक के रुकन पार्लियामेंट निक डामेटोव ने मीडिया को बताया कि इलाके का हर शख्स गुड़िया के बारे में जानता है, लेकिन अनजाने खौफ के बाइस कोई भी वाक़ियतन उसके बारे में बात नहीं करना चाहता। मकीनों का कहना है कि जो उसके करीब जाता है वो उस पर हमलावर हो जाती है। उन्होंने कहा कि ये कोई नहीं जानता ये पुरस्कार गुड़िया कहाँ से आई है या उसे किसने और कब किस तरह इस घने जंगल में दरख्त के नीचे झूले पर बिठा दिया। ताहम इलाके के मकीन जो साहिली पट्टी पर माहीगीरी करते हैं किसी भी मुसीबत से बचने के लिए उससे बहुत मोहतात रहते हैं। निक डामेटो ने कहा कि मैंने वहाँ के लोगों से उस गुड़िया से मुतल्लिक कई कहानियाँ सुनी हैं जो कश्ती चलाने या मछली पकड़ने के दौरान गुड़िया की बदकिस्मती के सबब उनके साथ पेश आई, लेकिन उनकी हर बात से कई सवाल जन्म लेते हैं के जवाबात कोई नहीं जानता। ताहम निक डीमेटो ने खबरदार किया कि इस पुरस्कार गुड़िया की असलियत एक मुहिम्मा बन चुकी है और उसकी खोज लगाने वाले ज़्यादातर लोग उसकी हकीकत जानने के लिए अपनी कोशिशों में लगे हुए हैं। नाजरीन, ऐसे ही मैक्सिको सिटी में गुड़ियों का एक ये जजीरा है जो वाज़े तौर पर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर सियाहों के लिए सबसे खौफनाक मकामात में शुमार होता है। अगर आप उस जगह पर जाएं तो आपको मुर्दा दरख्तों पर शाखों से पुरानी और मस्ख शुदा गुड़िया लटकती नजर आएंगी। गुड़िया के साथ तो बचपन की सुहानी यादें वाबस्ता होती हैं, लेकिन कभी गुड़ियाओं को देखकर खौफ और दहशत की लहर भी जिस्म में दौड़ती हुई महसूस हो तो समझ जाएं कि आप मैक्सिको में हैं। मैक्सिको सिटी के बिल्कुल जनूब में गुड़ियाओं का बदनाम ज़माना जजीरा है, जहां आपको हज़ारों की तादाद में बोसीदा गुड़ियाएँ नज़र आती हैं।
रवायत है कि एक सदी कबल जजीरे के वाहिद बाशिंदे डॉन जूलियन सांताना बेरेरा ने एक लड़की जो डूबकर अपनी जान से हाथ धो बैठी थी उसकी लाश दरियाफ्त की तो उसके पास उसकी गुड़िया भी पड़ी थी। उस लड़की की रूह को तस्कीन देने के लिए डॉन जूलियन ने गुड़ियों की नुमाइश शुरू की थी। डॉन जूलियन बेरेरा ने जजीरे पर गुड़िया को लटकाने का ऐद किया और अपनी सारी जिंदगी के दौरान उसे जहां कहीं से भी कोई भी गुड़िया मिली किसी ने तोहफे में दी या पुरानी गुड़िया हत्या कर दी, हत्या के रद्दी की टोकरी में मिलने वाली गुड़ियाएं भी उसने जजीरे पर लाकर लटका दी। उसने अपनी सारी जिंदगी इस काम को जारी रखा यहां तक कि उसकी अपनी लाश 2001 में दरियाफ्त हुई। एन उसी जगह दरियाफ्त हुई जहां उसे लड़की की लाश मिली थी। उसकी हलाकत भी पानी में डूबने से हुई। ये DTVNN और हमारा सिस्टर टीवी चैनल देसी टीवी USA, जहां पर आपको इंग्लिश, उर्दू, पंजाबी न्यूज़ बुलेटिन्स और एंटरटेनमेंट के हवाले से बहुत सारे प्रोग्राम्स देखने को मिलेंगे। तो बिल्कुल विजिट करना ना भूलिएगा और हमें रखिएगा अपनी दुआओं में याद।